सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने वर्ड को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर फ़िलहाल कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। सवाल ये है कि पैराग्राफ हम जो लिखेंगे, एक तो तरीका ये है कि मैं ऐसे ही कुछ चीज़ टाइप कर लूँ, कोई चीज़ टाइप कर लूँ मैं, लेकिन वो सही नहीं लगेगा कि अगर मैं कोई उल्टे सीधे अल्फाज टाइप कर लूँ। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, वो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई ताकि आपको कुछ टाइप ना करना पड़े। उसका है एक फंक्शन है इक्वल टू से वो फंक्शन स्टार्ट होता है। इक्वल टू RAND मीन्स रैंडम और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। जैसे ही लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके सामने 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये पैराग्राफ इसके बिल्ट इन पैराग्राफ, यानी उस सूरत में कि जब आपको किसी को एग्जांपल देनी हो तो टाइप करेंगे, तो टाइप से आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर उस टाइम को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोल्यूशन दिया है। लेकिन आप ये सवाल करेंगे कि सर अगर मैं 3 पैराग्राफ टाइप ना करना चाहूँ, मैं 6 पैराग्राफ टाइप करना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ। इक्वल टू RAND लिखने के बाद बीच में अगर 6 लिखूँगा मैं, तो इट मीन्स 6 पैराग्राफ टाइप कर देगा आपकी नज़रों के सामने। अच्छा, ये चीज़ बेसिकली क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। ये चीज़ बेसिकली आपके मेन डॉक्यूमेंट है। 2 चीज़ें हैं, आपके मेन डॉक्यूमेंट एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। ये आपका बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट में आपने टाइप किया और इसको सेव करा दिया, क्योंकि 2 चीज़ें आपके सामने नजर आ रही है बोर्ड पे, एक मेन डॉक्यूमेंट, एक सोर्स डाटा। ये दोनों अलग अलग सेव होंगे। तो पहले हमने जो नीचे वाले मेन डॉक्यूमेंट को हमने टाइप किया, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको मैं सेव कराऊंगा। फाइल पे गया, सेव एज, और इसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कराता हूँ एक फोल्डर बना के, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाके, यस, डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मेल मर्ज ही रखता हूँ मैं। मेल मर्ज के नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया मैंने और उस डॉक्यूमेंट के अंदर चला गया और यहाँ पर इसका एक मीनिंगफुल नेम रख दिया मैंने, जिसका नाम मेन रख दिया, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। आप चाहें तो कोई और नाम ही रख सकते हैं, ठीक है। मैंने फ़िलहाल मेन रखा है यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको सेव कराऊंगा तो ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा एज अ मेन के नाम से, जो कि ऊपर अभी शो करेगा, ये रहा, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आप क्या करेंगे, मेल मर्ज पे काम करने के लिए मेल मर्ज का एक पैनल ओपन करेंगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रिबन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंटर करके नीचे लिखा है, थोड़ा सा ऊपर गैप चाहिए क्योंकि मैं अभी सोर्स डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहता हूँ, दूसरी जगह पे गैप चाहिए। अच्छा, इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, ये सारे रिबन्स हैं, यानी होम का रिबन, इंसर्ट का रिबन, पेज लेआउट का रिबन, ये सारे रिबन कहलाए जाते हैं। और इसी तरह से एक और रिबन है, मेलिंग के नाम से रिबन है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने मेल मर्ज के फीचर को, ये फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसने पूरा रिबन इसी के नाम से दिया है। यानी अगर इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो एक छोटा सा ऑप्शन रख के वो खामोश हो जाते, लेकिन इन्होंने पूरा एक रिबन पूरा इन्होंने एक इसके लिए डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। मैं जैसे ही इस पे जाऊँगा, मैं सबसे पहला स्टेप जो कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे जाके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पे जाऊँगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहला स्टेप क्या होगा, ये आसान सा सवाल करेगा। आपने पहला क्वेश्चन, ये आपके सामने जिसने ओपन किया, मेल मर्ज विज़ार्ड पे क्लिक किया, तो ये सामने आपके सामने पेन ओपन हो गया। ये कहलाया था मेल मर्ज पेन के नाम से, तो साइट पे ओपन होता है, इसको हम पेन बोलते हैं, ठीक है। ये मेल मर्ज पेन के नाम से है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपके सामने लेटर आपको बनाना किया है। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन बताना है। आपको लेटर बनाना है, आपको ईमेलिंग में भी यूज़ होता है मेल मर्ज, आपको एनवेलप बनाना है जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था, या लेबल्स बनाने हैं आपको। एक होता है लेबल्स, लेबलिंग होती है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने कभी देखो कार्ड वगैरह लगे होते हैं, उस पर लेबल्स कहलाए जाते हैं। या आपने कभी किसी चीज़ का लेबल बनाओ तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। या आपने डायरेक्टरी, सब फोन डायरेक्टरी वगैरह होती है, अगर डायरेक्टरी बनानी होती है, सारे रिकॉर्ड वगैरह तो मौजूद होते हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। फिलहाल हमें किस पे काम करना है, लेटर पे काम करना है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा मैं, तो इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन फिर पूछेगा। मैंने पहले वाले का फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने करंट डॉक्यूमेंट पे काम करना है, किस डॉक्यूमेंट पे है उस पर काम करना है, या फिर कोई टेम्पलेट बना बनाया मौजूद है उस पर काम करना है।
मैंने कहा टेम्पलेट पे काम नहीं करना। या फिर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है अंदर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है पहले से, आपने पहले से बना के रखा है, उस पर काम करना। मैंने कहा नहीं जिस पे मैंने ये बनाया है ना, मैं सिर्फ इसी पे ही काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, तीसरा सवाल, पहला सवाल इससे सिंपल पूछा था उसने कि आपने लेटर पे काम करना है। दूसरा सवाल इसने ये पूछा कि आपने करंट डॉक्यूमेंट पे काम करना है। तीसरा सवाल कि अब यहाँ पर पूछे, तीसरे सवाल में सोर्स डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। अभी तक आपने बनाया कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, किसी का रिकॉर्ड वगैरह बनाया? नहीं बनाया। तो यहाँ पर पहला सवाल कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है ब्राउज का ऑप्शन आ गया। अगर मौजूद है तो ब्राउज करके उठा लो, नंबर 1। नहीं मौजूद तो आप टाइप न्यू लिस्ट कर दो। दूसरा वाला ऑप्शन आउटलुक का भी है, क्योंकि आउटलुक की प्रोडक्ट जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। इसका मतलब है कि अगर मैं आउटलुक कॉन्टैक्ट्स को भी उठाना चाहूँ तो वहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है, यानी कितने ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है उन्होंने कि आप कॉन्टैक्ट वहाँ पर बनाया आउटलुक पे और उसकी फाइल को यहाँ पर उठा लें, ये भी पॉसिबल है। फिलहाल मैं न्यू लिस्ट बनाऊँगा, न्यू लिस्ट बनाते ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा कि मेरे क्रिएट करना है। एक दफ़ा क्रिएट तो ज़रूर सी बातें करना पड़ेगा आपको। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सवालात करेगा आसान से। पहली बात, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें, कुछ चीज़ निकालना चाहें, कुछ चीज़ इंसर्ट करना चाहें, कर सकते हैं। कहाँ से? कस्टमाइज़ कॉलम से। ये वही कॉलम है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस कॉलम में आपको टाइटल का मतलब होता है मिस्टर, मिस, डॉक्टर, ये इसका मतलब होता है। फर्स्ट नेम चाहते हैं हाँ, लास्ट नेम हाँ, कंपनी नेम ठीक है। एड्रेस 2 को हटा दो, एक ही एड्रेस होगा, मैं ये चाहता हूँ और इसको यस कर दूंगा मैं। इसके बाद एड्रेस 1 नहीं लिखा, उसे ओनली एड्रेस तो रीनेम कर दूंगा मैं। इसको ओके कर दूंगा मैं। इसके अलावा सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड नंबर नहीं चाहिए, डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, इसी तरीके से कंट्री, रीजन या जिसको चाहिए वो चीज़ रखें, जिसको नहीं चाहिए हटा दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऊपर उसके हिसाब से चेंज कर देगा। मुझे एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड डालूंगा ताकि आपको मैं करके दिखा सकूँ। ऐसे ही होता है कि जब कंपनी खुलती है तो कम रिकॉर्ड होते हैं, लोग एक दफ़ा 10 रिकॉर्ड डाल देते हैं, फिर 15 रिकॉर्ड डाल देते हैं। एक दफ़ा आंखें खोल के बिल्कुल सही तरीके से उस रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाता है ताकि वो मिस्टेक आगे ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अहमद रज़ा, कंपनी XYZ, चले ZXC, कोई भी कंपनी हो सकती है को, एंड देन एड्रेस ASD रोड, कोई भी एक एग्जांपल है, सिटी कराची, एंड देन स्टेट सिंध, एंड कंट्री पाकिस्तान, और इसके अलावा फ़ोन नंबर छोड़ दें आप। ईमेल एड्रेस asd@asd.com। ठीक है, मिस उस्मा अहमद शाहिद, ये नाम ऊपर अहमद हो चुका था, UWE को। इसके अलावा ये रोड, इसके अलावा लाहौर और सिंध सिंध पाकिस्तान, और इसके अलावा cv@cv.com, ये इनका c.com whatever, डॉक्टर एंड देन अच्छा, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिफरेंट कंट्री, क्योंकि इसकी वजह है, क्योंकि मैं आपको चेंज करके दिखा सकूँ। मुंबई, अहमदाबाद मुंबई, इंडिया, एंड देन यहाँ से ठीक है। अच्छा जनाब, ये आपके सामने आ गया, मैंने इसको ओके कर दिए। 3 रिकॉर्ड फिलहाल मैंने इंसर्ट कर दिए, और भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मैं। ओके किया मैंने इसको। जैसे ओके किया, ऊपर गौर से ज़रा देखें। अच्छा, पहले सेव करने की बात बोलेगा, ये डाटा सोर्स को सेव कर रहा है, जो कि मुझे सेव कहाँ करना है। मैंने इसको डेस्कटॉप पे जाऊँगा मैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर मेल के नाम से, मेल मर्ज के नाम से यहाँ पर ऑप्शन होगा, एंड देन यहाँ पर जाके मैं इस डाटा को रिकॉर्ड कर, डाटा के नाम से आप चाहें तो कोई और नाम दे सकते हैं इसका रिकॉर्ड का। ठीक है, मैं डाटा के नाम से इसको स्टोर कर रहा हूँ, और ये स्टोर के गौर से ऊपर ज़रा देखें
कि ये आपको पहले रिकॉर्ड से दिखाया कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, इसको अनचेक करता था ताकि आखिरी वाला रिकॉर्ड ना है, बाकी सब रिकॉर्ड को देखें आप। ओके करूँगा मैं, तो ऊपर देखें इनएक्टिव है सारी, अब सारी एक्टिव हो जाएंगी। ओके, क्योंकि मैंने सेव किसको करा, डाटा सोर्स को। मेन डॉक्यूमेंट स्टोर होगा और डाटा सोर्स अलग, जब तो आखिर में मर्ज होगा, क्योंकि इसका नाम मेन मर्ज क्यों रखा है, दोनों को चीज़ों को मर्ज कर देगा वो। यहाँ पर और सारा देखिएगा, सारी चीज़ें आ गई। आने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल, जब और सारा देखिएगा टाइटल, इसके बाद एक स्पेस बार आप देंगे, ये खुद देंगे क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि स्पेस बार देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है, दें वरना ना दें। इसके बाद दूसरा क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये तीनों चीज़ें साथ होती हैं। और इसके बाद अगली लाइन पे आएंगे, इसके बाद कंपनी नेम। ओके, इसके बाद अगली लाइन पे आएंगे आप एड्रेस, अगली लाइन पे आएंगे आप स्टेट, सॉरी सिटी, कॉमा स्टेट, एंटर, कंट्री, और हमने शायद ईमेल एड्रेस भी लिखा था। ज़रूरी नहीं है तो मत छोड़ दें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल सब इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, सब चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं डियर, और यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम एंड देन कॉमा, और ये आपके सामने डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, अब मसला ये आ रहा है कि आप बोलेंगे सर, मसला ये आ रहा है, यहाँ पर ज़रा देखें, मसला ये आ रहा है कि आप बोलेंगे सर ये क्या मसला है कि हमारे सामने टाइटल वगैरह आ रहा है, नाम तो आएंगे। तो नाम लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर रिकॉर्ड कुछ भी कर लें, अभी कुछ भी शो नहीं करेगा ये। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे, और सारा देखिएगा मिस्टर अहमद रज़ा, ZXC को, ASD रोड, कराची, सिंध, पाकिस्तान, एंड डियर अहमद। अब नेक्स्ट करूँगा मैं, रिकॉर्ड चेंज, नेक्स्ट करूँगा मैं, रिकॉर्ड चेंज, पूरे पूरे रिकॉर्ड चेंज हो गए आपके। देखिए आपने और रिकॉर्ड डाले होते तो और रिकॉर्ड भी शो करता होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ और नई चीज़ों को सीखते हैं। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यू आर फ्रॉम करके कंट्री का नाम डाल देता हूँ बीच में, कंट्री। ठीक है, और बीच में कुछ इस तरह की चेंजेस चाहता हूँ, सॉरी, बीच में कुछ इस तरह की चेंजेस चाहता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट में। इसके बाद अगर मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं ज़रूर और ज़रा देखिएगा, जैसे मैंने लिखा वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, एंड डियर उस्मा, एंड देन यहाँ पर ज़रा देखिए इन दो जगहों पे, एक इस जगह पे, दूसरा इस जगह पे चेंजेस आएंगे, देखिएगा। यानी हम चाहें तो पूरा लेटर को अपने हिसाब से इसको सेटल कर सकते हैं, तो बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। अब कुछ सवालात, इस पर कुछ सवालात हैं जो मैं देना चाहूँगा इसका आंसर। नंबर 1, अगर मुझे लिस्ट में कोई एडिटिंग करनी हो, होता है नाम में मिस्टेक आ गई या 4 और क्लाइंट आ गए, तो ऐसी सूरत में क्या करूँगा, एडिट रेसिपेंट करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और सारा देखिएगा वही लिस्ट मेरे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जस्ट जैसे डाटा डॉट जो इसका डेटाबेस का नाम है, इस पर क्लिक करके एडिट पे जाऊँगा मैं, तो मेरे सामने एडिट वाला पोर्शन खुल गया। आप 4 रिकॉर्ड को एंटर करें, किसी को डिलीट करें, एडिट करें, कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, एंट्री को कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2, एक और सवाल यहाँ पर बड़ा अच्छा आता है कि मुझे प्रिंट निकालना है। इसके बाद एक और बात का मैं आंसर दूंगा, कभी भी गलती ये नहीं करेगा कंट्रोल P करके प्रिंट निकाले, कोई नहीं गलती करेगा, वरना क्या होगा, हर पेज को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर 150 रिकॉर्ड है तो 150 रिकॉर्ड तक आपको नेक्स्ट करके आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, और कुछ सुबह से शाम हो जाएगी। इसका इन्होंने एक बेहतरीन सोल्यूशन दिया है, फिनिश मर्ज पे जाएंगे आप। जैसे फिनिश मर्ज पे जाएंगे तो यहाँ से ऑप्शन प्रिंट का ऑप्शन यूज़ करेंगे आप। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने, तो ऑल का मतलब है कि जितने भी आप प्रिंट देके ओके करके चले जाएँ आप जब थोड़ी देर के बाद आएंगे तो आपके पास पूरे प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और सबके नेम और एड्रेसेस वगैरह चाहिए होंगे। ज़िंदगी आसान हो गई आपके पास, यानी आपको फिर इस चीज़ का हेडेक नहीं है कि आपको हर पेज का अलग अलग निकालना होगा, या फिर करंट रिकॉर्ड का निकालना है, या फिर फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन आप यहाँ पर सवाल होगा कि सर मुझे स्पेसिफिक
बंदे का चाहिए, या फिर सिर्फ अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐसा लेटर टाइप किया है जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और जिसमें टीचर्स भी हैं। टीचर्स में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये लिस्टिंग भी है। तो सवाल ये है कि एक ही डेटाबेस में तो सभी होंगे तो उनको अलग किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे और ज़रा देखिएगा। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि एडिट रेसिपेंट पे जाएंगे, यहाँ जाके फ़िल्टर लगा देंगे। जैसे फ़िल्टर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाके आप बताएंगे कि आपको किस तरह का रिकॉर्ड चाहिए। टाइटल वो हो जो इक्वल टू क्या हो, डॉक्टर। मिसाल के तौर पे मुझे एक साहब हैं, कंपनी में काम करते हैं, सिर्फ उनको भेजने हैं, तो उनका एक आईडी कार्ड नंबर होता है। उस आईडी कार्ड से मैं उनको क्या बोलूँगा कि भाई आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, तो अपना आईडी कार्ड नंबर बताएंगे। जैसे ही आईडी कार्ड नंबर बताएंगे तो वो आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आईडी लिखूँगा मैं, जो कि फील्ड में मौजूद है सारा कुछ, और यहाँ पर उनकी आईडी नंबर लिख दूँगा। जैसे आईडी नंबर लिखूँगा मैं तो उनका आईडी निकल के आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल दूँगा, क्योंकि हज़ारों रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड होगा उनका। जैसे ओके करूँगा मैं, अच्छा डॉक्टर का मैंने डॉट शायद लगाया था, इस तरह होगा, यस यस, देखें एक रिकॉर्ड आ रहा है, डॉक्टर में DR डॉट लगाया था, ठीक है। तो DR डॉट पे एक रिकॉर्ड आ गया। ओके करूँगा मैं तो देखिएगा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। अब इसके आगे जाने की कोशिश करूँगा तो अब जा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं क्या लगा चुका हूँ, फ़िल्टर लगा चुका हूँ। फ़िल्टर से उसने रिकॉर्ड का फ़िल्टर किया। अब यहाँ से प्रिंट निकालना चाहें किसी स्पेसिफिक लोगों का, होता है ना, मैंने कुछ ऐसे मेल टाइप करवाई है जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ मौजूद हैं, उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ डॉक्टर्स को ये मिल जाए, तो जिस डॉक्टर्स का रिकॉर्ड निकाल के दिया। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, हम यहाँ माजू में पढ़ते हैं, तो माजू में BBA के स्टूडेंट, MBA के स्टूडेंट और MBA BBA में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, नेटवर्क्स, इन तमाम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, जिससे BSB और MSB MBA भी है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और एक ही डेटाबेस में सबका रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब उसमें से सिर्फ मुझे भेजना है BBA मार्केटिंग के लोगों को। एक हम फॉर एग्जाम्पल मेला करने वाले हैं, उससे रेलिवेंट हम लेटर्स उनके घर पे भेजना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई पाकिस्तान टूर करना चाह रहे हैं जिसमें हम उनको भेजना चाह रहे हैं सिर्फ मार्केटिंग के बच्चों को जो BBA के। उसके लिए हम फ़िल्टर लगा देंगे, क्लास BBA, टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है, जो आपका डिपार्टमेंट जो है आपका क्या बोलते हैं, मार्केटिंग करके आप जैसे ही करेंगे फ़िल्टर निकाल के दे देगा आपको, और उसके बाद आप प्रिंट करके ऑल पे प्रिंट लगा दें, चेक लगा दें। इससे क्या होगा फ़ायदा, सिर्फ उन्हीं बच्चों का प्रिंट निकलेगा, बाकी इररेलेवेंट लोगों का नहीं निकलेगा। ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। अब इसमें एक और चीज़, यहाँ पर फ़िलहाल मैं चेक हटाता हूँ मैं, क्योंकि फिर यहाँ से मुझे डॉक्टर्स फ़िल्टर्स पे जाके मुझे यहाँ से चेक हटाना है, इसको नन कर देता हूँ ताकि मेरे पास सारे रिकॉर्ड शो हो जाए। सारे रिकॉर्ड शो हो गए, ओके हो गया। अब इसमें नेक्स्ट, इसमें मैं चाहूँ तो इसका एक्रोबैट फाइल भी निकाल सकता हूँ, सबकी स्टोर कर देगा। अब सेकंड स्टेप मेरे पास क्या है कि मैं अब ऐसा डॉक्यूमेंट बनाऊँ, हाँ सवाल करिए। सब पे भेजना तो कंट्रोल, फिर तो मसला ही नहीं, ऐसे भेज दें। नहीं सब ऐसे भेज दें, फिर तो सिंपल है भाई, फिर तो यहाँ से आगे क्लिक करें, प्रिंट पे क्लिक करें, एंड देन ऐसे भेज दें, कोई इशू नहीं है। इसमें सवाल यह है कि अब एक बना बनाया डेटाबेस मौजूद है, अब उसको उठाएंगे किस तरह से। उठाने का एक मिनट का तरीका ज़रा देखिएगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इक्वल टू फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर, 3 पैराग्राफ का आ गया, उसको मैं एंटर करता हूँ, उसको सेव कराता हूँ। देखिए स्टेप कितने स्मॉल है, यानी इतने शॉर्ट स्टेप्स हैं, हम समझते शायद बहुत मुश्किल काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पर मेन के नाम से, मैं इसी नाम से इसको सेव कराता हूँ सेकंड डॉक्यूमेंट से। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर मेल मर्ज पे जाऊँगा मैं, और देखिए कितनी ज़्यादा लेंथी वर्क नहीं है, मैं इस पर जाऊँगा मैं और स्टार्ट मेल मर्ज विज़ार्ड, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में आपने इस पर क्लिक किया, सेकंड स्टेप में आपने नेक्स्ट किया और फिर इसको नेक्स्ट किया, और यहाँ पर आपने एग्जिस्टिंग लिस्ट पे ब्राउज से करके उठा लिया। ब्राउज पे कहाँ से उठाएंगे आप वहाँ जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, फोल्डर में डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जाके मेल के नाम से डेटाबेस ये मौजूद है, डेटा के नाम से एक बना के रखा हुआ था, ओपन किया,
आगे ख़त्म बस। फिर इसके बाद आपने इंसर्ट करना है बस, कौन चीज़ कहाँ फिट करनी है ये आपको पता है, और ये आपको पता होना ज़रूरी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि फिर उसके बाद आप जस्ट फिट करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे आप सिंपल, समथिंग लाइक दैट कंपनी में। उसके बाद प्रीव्यू, मेरे ख्याल से विद इन 1 मिनट लगा होगा मुझे सेटिंग करने। अगर आपकी इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप इसमें काम उसी स्पीड से कर सकते हो। अरे इतना मुश्किल कोई रॉकेट साइंस को इतना बड़ा मसला नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई स्टूडेंट सवाल ये करता है सर मैंने एक्सेल पे कोई फाइल बनाई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने एक्सेल पे बनाया, कि एक्सेल से डाटा उठ के आ सकता है इसमें, बिल्कुल उठ के आ सकता है। क्योंकि अक्सर लोग ये एक्सेस है बेसिकली, आपने जो की बनी हुई देखी थी, 1 मिनट आपको दिखा दूँगा। ये जो आपके सामने डेटाबेस नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक्सेस है डेटाबेस, जिस पर हम लोग काम करेंगे, हमारे टॉपिक का हिस्सा है आगे चल के। ये एक्सेस जो डेटाबेस बना हुआ है, अगर आप ये सवाल करें सर मैं अगर एक्सेल पे कोई शीट बनाता हूँ क्या वो इसका अटैच होती है, अक्सर लोग एक्सेस में थोड़ी काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर्स के लोग हैं, जो मैनेजमेंट साइड के लोग हैं, वो तो एक्सेल पे काम करते हैं। तो सर एक्सेल पे मैंने बना के रखी हुई, क्या उससे उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, मैं न्यू पे जाके एक एक्सेल शीट बना देता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम रख देता हूँ मैं चने, मेल के नाम से बना देता हूँ। एक्सेल की फाइल बना दी एक्सेल की, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की थी नेम, जूम इन, और एड्रेस नंबर। ये 3 चीज़ों का मैंने बना दिया, इसको मैं सेव करा देता हूँ, Ctrl+S, इसको बंद कर देता हूँ। अब सवाल ये है कि आप बोलेंगे सर अगर क्या मैं अपनी उस शीट से अगर उठाना चाहूँ तो क्या उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते, क्यों नहीं उठा सकते आप। यहाँ से Ctrl+N किया और आपने जस्ट शीट उठानी इक्वल टू RAND, चलिए ना भी लिखें आप, वरना ये ना समझें इससे ये होगा तो होगा, मेन डॉक्यूमेंट ऐसा ही नहीं है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फाइल पे गया, सॉरी इस पर गया, स्टेप बाय स्टेप मेंटेन चीज़र, यहाँ से लेटर, चलिए एनवेलप बना देता हूँ, चलिए एनवेलप, एक एनवेलप बनाना है। नेक्स्ट, यहाँ पर लेआउट आपसे पूछ रहा है कि लेआउट आपने सेलेक्ट करना है एनवेलप का, ऑफ कोर्स एनवेलप का लेआउट हम सेट करते हैं, क्योंकि एनवेलप कंप्यूटर को नहीं पता किस साइज़ का एनवेलप है, ठीक है। कंप्यूटर को हर इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने लेआउट पूछेगा और फिर ये भी पूछेगा कि प्रिंटर में रखना किस तरह, देखें ये डिफरेंट लेआउट हैं, यहाँ से डिफरेंट साइट के लेआउट हैं, या स्टैंडर्ड लेआउट्स होते हैं सारे। प्रिंटर में नहीं पता कि रखना कैसे है, या आप उसको बताते हैं कि आप इस तरह रखेंगे ट्रे के अंदर, या इस तरह रखेंगे, बीच में रखेंगे, इस साइड पे रखेंगे, इस तरह आप वर्टिकल रखेंगे, बीच में रखेंगे या साइड पे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, प्रिंटर को आप बताते हैं, प्रिंटर को खुद नहीं पता कुछ भी। तो फिलहाल इस तरह चाहता हूँ मैं, ओके। सारी सेटिंग वेटिंग करने के बाद उसको ओके करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए उसके हिसाब से उसने बना दिया। नेक्स्ट और ब्राउज़ करके मुझे उठाना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने रखा एग्जिस्टिंग, के ऊपर जो लिस्ट आता है वो रिटर्न का एड्रेस होता है, वो आपका अपना होता है, फिक्स्ड होता है, वो कि ना मिले सामने वाले को तो रिटर्न होकर इस एड्रेस पे आ जाए। फिलहाल एग्जिस्टिंग लिस्ट, ब्राउज़ पे गया, ब्राउज़ पे जाने के बाद मैं वहाँ से लेटर उठा लूँगा, इस तरह से उठाऊँगा, ज़रा देखते हैं हम लोग। डेस्कटॉप पे गए, न्यू, और ये रख कैसे ओके करूँगा मैं, ये आपके सामने पूछा कौन सी शीट्स उठाना, 3 शीट्स थी वहाँ पर, मैं फर्स्ट शीट से चाहता हूँ, मैं फर्स्ट शीट आ जाएगी, देखिए सारा रिकॉर्ड उठ के आ गया, 1 सेकंड लगा। जो भी चीज़ आप वहाँ से उठाना चाहें उठा सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना होगा, आपने जस्ट इंसर्ट करना होगा अपने नेम, एड्रेस और नंबर, यानी आईडी नंबर हो गया, वॉट एवर, कोई स्पेस है, उसको शुरू में लिखना चाहिए था, कोई मसला नहीं, ये देखिएगा हर एक का। फिलहाल उधर भी 3 ही रिकॉर्ड थे, उस तरह से आपको सारी चीज़ें ला कर देगा। आई होप ये बात आपको समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है जो आपके नॉर्मल लाइफ में बड़े काम आती है। यानी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें, रूल्स बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो अब आप देखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी,
जब आपका ऐसा नहीं होगा ये कौन सी चीज़ एकदम सामने क्या आ गई मुझे, ऐसा नहीं होगा। फिर पक्के हिसाब से आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स पढ़ के आप उसको हासिल कर सकते हैं। आप टास्क में फंसेंगे तो दिमाग चलना शुरू होगा कि हाँ यार ये चीज़ नहीं हो रही, तो उसको हमें करना किस तरीके से। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आ गई।